यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर साधु संत महात्मा की भीड़ है और ये सतुआ बाबा यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी बातें कर रहे हैं और वो बुला भी रहे हैं। एक बार जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आज के इस भव्य आयोजन को लेकर उनके क्या विचार हैं, क्या वो सोच रहे हैं। थोड़ी सी जगह दे दीजिए, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। स्नान ध्यान हो गया बाबा? ये बसंत पंचमी पर मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देता चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आप देखें ये सनातन के एकता का कुंभ, एकता का संदेश देते हुए अपने आप में आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि सनातन तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। आप देखें करोड़ों की संख्या में जो आस्था और विश्वास का जो गोता लग रहा है, उससे जो विपक्ष के लोग हैं उनको नींद नहीं आ रही है। उनकी रजाई में भी, ठंडी में भी उनको पसीना आ रहा है। बाबा जी भी पूरा राजनेता बन के भाषण। संत राजनीति का एक बड़ा केंद्र है, धर्म से राजनीति है और ये कुंभ राजनीति का मंथन का एक केंद्र है। यहाँ से अच्छी अच्छी चीज निकलना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जब मंथन हुआ था तो कहीं अमृत निकला था, कहीं विष निकला था और समुद्र मंथन के बाद का ये आयोजन है। यहाँ पर भारी भीड़ संत महात्माओं की है। जैसा कि लगातार हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और आपको बताते चले दूर दूर से साधु संत सन्यासियों की ये जो परंपरा है वो चलती हुई चली आ रही है। सभी के चेहरे पर जो संतुष्टि का भाव है वो अपने आप में अद्भुत है और उसी संतुष्टि को लेकर ये लोग आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। दूर दूर से लोगों की यहाँ पर देखिए, वहां पर साधु महात्मा है, चाहे नागा साधु हो, चाहे अलग अलग अखाड़ों के साधु संत हो, वो धीरे धीरे करके अपने अपने गंतव्य की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। संगम नोश की तरफ ये पूरा का पूरा हिस्सा जाता है जहाँ पर जाकर ये लोग डुबकी लगाएंगे और उसके बाद जिस परंपरा का निर्वहन सालों साल से इनके जो पूर्वज थे, इनके जो पुरखे थे वो करते हुए चले आ रहे हैं, उसी का निर्वहन इन लोगों की ओर से भी किया जाएगा। बरसों बरस से इंतजार रहता है। 12 सालों में एक बार महाकुंभ लगता है, फिर अर्धकुंभ लगता है और यकीनन उस महाकुंभ को लेकर एक अलग तरह की रौनक इस वक्त संपूर्ण प्रयागराज में देखने को मिल रही है। यही कारण है कि ढोल नगाड़े हैं, उत्साह है, उमंग है। दूसरी तरफ चलेंगे, आप उस तरफ देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है और वो श्रद्धालु सामने की तरफ खड़े हुए हैं जो तमाम साधु संतों के दर्शन कर लेना चाहते हैं और इन लोगों को लेकर ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, मैं तो तस्वीरें दिखा ही रही हूँ, आप जहाँ पर मौजूद है वहां पर भी लोगों से बातचीत करें। एक अलग तरह का उल्लास आज हमें यहाँ पर देखने को मिला। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा दी जल्दी से। ये देखिए, ये विदेशी तमाम के दिखाएंगे। यहाँ नेटवर्क कमजोर हो रहा है, थोड़ा पीछे आइए। विवेक किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे हमारे दर्शकों को आप? विवेक जब बिल्कुल देखिए पंच निर्मोही अनी अखाड़े का लगातार संगम स्थान की तरफ जाना जारी है और एक बार फिर से वापस ऊपर की तस्वीरें देखिए, जो श्रद्धालुओं पर जो पुष्प वर्षा है वो भी यहाँ पर हो रही है। महाराज जी, आज आप लोग अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कैसी है? खुशी है, अपने रिश्तेदार से गंगा जी में नहाने आए। देखिए खुशी है। महाराज जी, कैसी अनुभूति हो रही, क्या कहेंगे? ये हमारा पहला नहीं है, जो एक ईश्वर से मिलने की अनुभूति होती ना, जो एक ईश्वर से मिलने की होती है वो हो रही है। ईश्वर से मिलने की, ईश्वर से मिलने की, क्योंकि सारे तीर्थों का ये राजा है, प्रयाग राजा। प्रयाग सारे तीर्थ घुमाओ, यहाँ स्नान कर लो, एक ही है। यहाँ विशेष तौर पर अमृत स्नान है। आज अमृत स्नान है। अमृत स्नान में देवता, दानव, किन्नर, मानस सभी आते हैं। और आज आपने भी पीला वस्त्र धारण कर रखा है। बिल्कुल, तो देखिए ये प्रयागराज की जो महिमा है वो भी साधु संतों ने बताई और देखिए लगातार जो श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो यहाँ पर आगे की तरफ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सब आस्था मैं लौट हूँ विवेक आपके पास। इस वक्त देखिए हमारे साथ वैभव कृष्णा जी मौजूद हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। सर, कैसी व्यवस्था आज? पूरा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट की कोई घटना नहीं है।
तो तस्वीरें देखिए आपने किस तरीके से व्यवस्थाएं महाकुंभ में इस वक्त बदली है। जब भगदड़ की स्थिति थी तब जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। मोहम्मद मोइन, आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही शांति और व्यवस्थित तरीके से इस वक्त लग रहा है कि संगम में स्नान करने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि जो वैष्णव संप्रदाय का दूसरा अखाड़ा है, दिगंबर अणी अखाड़ा, उसका शाही जुलूस निकल चुका है। और सबसे आगे आपने देखा होगा कि जो अखाड़े के सन्यासी हैं वो अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। ज्यादातर सन्यासी लोगों ने, आज चूंकि बसंत पंचमी का दिन है इसलिए पीले रंग के कपड़े धारण कर रखे हैं। आपको ढोल नगाड़े बजते हुए दिखाई दे होंगे और ये बैंड पार्टियां हैं जो कि आध्यात्मिक धुन पेश कर रही हैं। और ये देखिए, ये पीछे की तरफ फिर से कुछ संत महात्मा हैं जो कि अखाड़े का जो वैभव है उस वैभव का प्रदर्शन करते हुए अस्त्र शस्त्र के जरिए वो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक तरफ आध्यात्मिक धुन है, ढोल नगाड़े हैं, बैंड पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए संतों की उस परिभाषा को प्रदर्शित करते हुए जिसमें कहा जाता है कि जो संत महात्मा होते हैं वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही दक्ष होते हैं। तो उसका प्रदर्शन करते हुए देखिए, ये आगे की तरफ लाठियां लिए हुए हैं, फरसे लिए हुए हैं, तमाम दूसरे अस्त्र शस्त्र हैं जिनका प्रदर्शन करते हुए वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उसके ठीक पीछे देखिए कि ये निशान है, ये निशान बजरंग बली की पूरी जो जीवनी है उससे जुड़े हुए हैं, जो उनकी पूरी कथा हुआ है उससे जुड़े हुए हैं। और जब ये सारे के सारे संत महात्मा पहुंचेंगे त्रिवेणी के तट पर, तो सबसे पहले प्रतीकात्मक तौर पर इन जो निशान है, जिन्हें ये अखाड़े के लोग देवता कहते हैं, इन्हें सबसे पहले स्नान कराया जाएगा। उसके बाद जो आराध्य हैं भगवान बजरंग बली, उनका स्नान कराया जाएगा। और उसके बाद जो तमाम ये संत महात्मा हैं वो यहाँ पर इस तरीके से आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो देखिए, जो तमाम लोग हैं पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो भक्त हैं उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हुए? मथुरा से। जय श्री राम। देखिए, ये जगतार जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान राम, इसलिए भगवान राम के नारे लगाए जा रहे हैं। बजरंग बली इस अखाड़े के आराध्य हैं और लगातार जो है वो ये जो शाही जुलूस है ये आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो ये दूसरा अणी अखाड़ा है जो कि अमृत स्नान के लिए जा रहा है। बिल्कुल मोहम्मद मोइन, और ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं क्योंकि आज तीसरा अमृत स्नान है और बसंत पंचमी का दिन है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, अलग अलग जगह से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। अवधेश भी हमारे साथ कनेक्ट है। अवधेश, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई देखिए कितनी भव्य और दिव्य हो जाती है जब अमृत स्नान का दिन हो, और लोगों की जो खुशी है इस वक्त, उनकी जो श्रद्धा भाव है वो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, पूछिए उनसे, बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आज इंतजाम देखकर उनके मन में भाव है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो है भव्यतम हैं और आप देखिए ये वैष्णव अणी अखाड़े हैं और आप देखिए किस तरीके से ये सभी लोग चले जा रहे हैं। अगर हम वैष्णव परंपरा की बात करें तो यहाँ पर महामंडलेश्वर नहीं होते हैं, महंत और श्री महंत होते हैं। और देखिए ये श्री महंत चले जा रहे हैं, शंखनाद हो रहा है। और इसके साथ ही साथ जो ऊंचे रथ हैं वो जगत गुरु हैं, जगत गुरु की परंपरा का प्रवाह आगे बढ़ रहा है। और दिगंबर अखाड़े की बात करें, पूजा किया जाता है जिस कि हम अगर काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं तो उसमें महानिर्वाणी अखाड़े का योगदान है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिगंबर अणी अखाड़े का बड़ा, क्योंकि जिस तरीके से की बात आई थी तो दिगंबर अखाड़े के ही श्री महंत थे अभिराम दास, उन्होंने मैं आपके पास लौटूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।